हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय MDY इको स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिमांड पढ़ने से पहले आपने लोगों के सामने सुना होगा कि किसी भी कमोडिटी के बारे में मार्केट में डिमांड की, गोल्ड की डिमांड क्या है, डायमंड की डिमांड क्या है, काफ़ी बढ़ गया है पहले से, ये इस तरह के बातें करते हैं। तो असल में वो डिमांड क्या है देखते हैं। पहले तो हम मीनिंग देखते हैं। डिमांड ऑफ कमोडिटी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस एंड टाइम। मतलब डिमांड एक ऐसे चीज़ है जो किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को मेजर करता है, जो कंज्यूमर उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को कितना पे कर सकता है प्राइस के अनुसार, और उस प्राइस उसी के हिसाब से टाइम के अनुसार भी वो कितना खरीद सकता है, ये बोला गया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि डिमांड फंक्शन में डिमांड की फैक्टर का मतलब दोस्तों प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जो कमोडिटी खरीदना वाला था, जो वो प्राइस देकर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो कि जहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट होता है, और इनकम ऑफ कंज्यूमर, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जैसे वहाँ पे तो मैं बताया कि ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी P0, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या क्या आता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो कि टी एंड कभी किसी का प्राइस बढ़ता है तो किसी का डिमांड बढ़ता है। कम्प्लीमेंट्री गुड, जो गुड्स एक साथ में हम खरीदे हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल नहीं है तो हम कार चला नहीं सकते, पेट्रोल के बिना कार अधूरा है। और शूज एंड लेस, बिना लेस से हम शूज पहन नहीं सकते हैं, है ना। और चाय पत्ती, चाय और चीनी, जैसे ये है ना दोस्तों, ये एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल है। इनकम ऑफ कंज्यूमर के इनकम अनुसार हम दो तरह का गुड्स हम खरीद सकते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फ्लेमेबल गुड। नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ने से कंज्यूमर की डिमांड और क्वांटिटी, परचेजिंग पावर बढ़ता है। बट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स में कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से भी क्वांटिटी, डिमांड वो घट जाता है, वो बढ़ता नहीं है ना, उसे हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब दोस्तों, एक कंज्यूमर उस चीज़ को खरीदने में वो कितना प्रेफरेंस लगाता है, वो कितना चाहता है उस चीज़ पर, ये बताया गया है। और एक्सपेक्टेशन दोस्तों, मार्केट डिमांड फंक्शन